नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज जी के बारे में। अनिल विज जी को जैसे ही परिवहन मंत्रालय मिला, अनिल विज जी ने अचानक औचक निरीक्षण करते हुए हरियाणा के कई बस स्टैंडों का दौरा किया। वहां पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर अनिल विज जी काफ़ी नाराज दिखाई दिए। अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कोताही बस स्टैंड पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अनिल विज जी ने एक फरमान जारी किया कि हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। जो लंबी दूरी की बसें हैं, निर्धारित जो सरकारी बस स्टैंड है पर वहाँ पर ही बसें रोकी जाएंगी। इसका पालन भी होता दिखाई दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अनिल विज जी के दौरे के पश्चात जिस प्रकार से उन्होंने बस स्टैंड पर दौरा किया था, अधिकांश बस स्टैंडों पर अब जो है कहीं भी खाने पीने की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि वहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने अब नया ठेका शायद नहीं लिया है। इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि अनिल विज जिस प्रकार से एकदम तुरंत कार्रवाई करते हैं, किसी को मौका नहीं देते हैं, उससे ठेकेदार भी घबराए हुए हैं। तो मैंने कल जीटी रोड पर जो करनाल बस स्टैंड है, जिसे चिन्हित किया गया था कि सरकारी बसें करनाल बस स्टैंड पर रुकेंगी लंबी दूरी की, आधा घंटा 20 मिनट, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है कि यात्री भी 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र करके थक जाते हैं, उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। वहीं जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं लंबी दूरी की बसों के, उन्हें भी भोजन करने का एक उपयुक्त स्थान मिल जाता है। लेकिन कल जो मैंने देखा कि जो करनाल का बस स्टैंड है बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर बनी कैंटीन बंद थी। इसके अलावा जो पहले पिपली बस अड्डा होता था वहाँ पर भी सरकारी जो बसें रोडवेज की रुकती थी, लेकिन पिपली का जो बस स्टैंड नया बना है वहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा था। यानी कि अगर लंबी दूरी की बसों में यात्रा करने वालों को अनिल विज जी अच्छी सुविधा प्रदान कर दें, खाने पीने की सरकारी कैंटीन अगर बस स्टैंडों पर खोल दी जाए, तो यात्रियों के अलावा लंबी दूरी के जो बसें हैं उनके जो चालक हैं, परिचालक हैं, उन्हें भी लाभ होगा। तो हरियाणा के लंबी दूरी यात्रा करने वाले यात्रियों ने परिवहन मंत्री अनिल विज जी से मांग की है कि अगर सरकारी बस स्टैंडों पर, जहां पर सरकार निर्धारित करती है कि बसें सरकारी यहाँ आधा घंटा 40 मिनट रुकेंगी, तो वहां पर अगर कोई ठेकेदार ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार अपनी ओर से कैंटीनों की व्यवस्था करे, ताकि यात्रियों व चालक व परिचालक हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। तो मैं दिखाता हूं किस प्रकार से करनाल बस स्टैंड, जो कि कभी गुलजार रहता था बसों से, आधा आधा घंटा बसें रुकती थी, यात्री थोड़ा आराम करते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, वहाँ का क्या हाल है। और पिपली जो बस स्टैंड कभी मशहूर होता था खाने पीने की चीज़ों के लिए, आज वहाँ भी सन्नाटा बच रहा है। तो आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं अभी खड़ा हूँ करनाल के सामान्य बस स्टैंड पर। आपको बता दें, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। यात्रियों के लिए या जो रोडवेज बसों के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की सुविधा जो खाने पीने की है नहीं है। आपको याद होगा कुछ समय पहले परिवहन मंत्री अनिल विज जी ने इसी करनाल बस अड्डे पर छापा मारा था, गंदगी मिली थी उन्हें, तो वो नाराज़ हुए थे बहुत। बताते हैं कि उसके पश्चात यहाँ पर जो खाने पीने की दुकानें थी, उनके जो मालिक थे उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं या यात्री हैं, इन सभी का ये कहना है कि लंबी दूरी की जो बसें हैं वो जो रुकती हैं जिन स्थानों पर, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं कुछ ड्राइवर थे और कंडक्टर थे, उन्होंने भी ये बताया कि लंबी दूरी जैसे जिस प्रकार से झज्जर से चंडीगढ़ है, रेवाड़ी चंडीगढ़, गुड़गांव चंडीगढ़, तो रास्ते में ये जीटी रोड की जो बेल्ट है, इसमें जितने भी बस अड्डे आते हैं यहाँ पर कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो यात्रियों ने भी और रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी मांग की है कि हरियाणा रोडवेज की बसें जिस स्थान पर जिन बस अड्डों पर रुकती हैं, कम से कम वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यात्री जो हैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे का सफ़र करके अपना सफ़र पूरा करते हैं, लेकिन इस लंबे सफ़र के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। तो यात्रियों की यही मांग है कि जो जीटी रोड पर जितने भी बस स्टैंड बनाए गए हैं, इन पर कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए, चाहे वो रेस्टोरेंट खोला जाए, सरकार के द्वारा खोला जाए। तो ये यात्रियों की मांग है। तो अभी आप देख रहे हैं मैं पिपली बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर भी कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो भारी संख्या में बसों का यहाँ आवागमन होता है, हज़ारों की संख्या में यात्री आते जाते हैं इस रूट पर, लेकिन कहीं पर भी खाने पीने की व्यवस्था इस जीटी रोड पर पानीपत के बाद नहीं है चंडीगढ़ तक।